फैसला। एक छोटी सी सुबह थी। धूल से भरी गलियों में सूरज की पहली किरण मिट्टी के घरों पर गिर रही थी। सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक सपना उड़ रहा था। उसी गांव में रहता था रवि, एक छोटा सा लड़का जिसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, लेकिन आंखों में सपने चमक रहे थे। रवि सोचते हुए, एक दिन मैं भी चमकूंगा, बिल्कुल इस सूरज की तरह। रवि नंगे पैरों से कच्ची गलियों से गुजरता, अपनी पुरानी पोती संभालते हुए खेतों में अपने पिता के पास पहुंचता। उसके पिता खेतों में पसीने से तरबतर थे, हाथ में हल, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में शांति। रवि उन्हें देखता और मुस्कुराता। उस मुस्कान में एक वादा था, एक दिन मैं इन हाथों को आराम दूंगा। जब रवि ने पहली बार शहर देखा, वो दूर पहाड़ियों के उस पार चमक रहा था, एक नए संसार की तरह। उसने सोचा, मैं भी वहीं जाऊंगा और अपना सपना सच करूंगा। रात हुई, प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी और उस भीड़ के बीच रवि अकेला बैठा था। थोड़ा थका हुआ, थोड़ा उदास, हाथ में कुछ पुरानी किताबें और फटी हुई पोती, लेकिन आंखों में वही सपना जिंदा। शहर पहुंचा तो सपना आसान नहीं था। एक छोटी सी टूटी छत वाली कमरा, दीवार से पानी टपकता था और रवि जमीन पर बैठकर पढ़ता, कभी अंधेरे में, कभी भूख के साथ, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम लेता गया। सुबह अखबार बांटना, दिन में सिलाई करना और रात भर पढ़ाई, यही बन गया उसका रूटीन। लोग हंसते थे, ये गांव का लड़का क्या करेगा शहर में, लेकिन रवि सिर्फ मुस्कुराता। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो सिर्फ कंसिस्टेंसी वाले लोगों में होती है। एक रात वो बहुत थक गया, किताबें बंद की, आंखें बंद की और खुद से कहा बस, पर याद आया पिता की आवाज, बेटा, बड़ा बनने के लिए बड़ा काम नहीं, रोज का छोटा कदम चाहिए। और रवि ने फिर किताब खोल दी। वक्त बीतता गया, कैलेंडर के पन्ने पलटते रहे। सुबह 5 बजे उठना, सिलाई, अखबार, पढ़ाई, ये छोटी छोटी कंसिस्टेंसी अब आदत बन गई थी। फिर एक दिन चाय की टपरी जहां वो काम करता था, वहां एक छोटी सी दुर्घटना हुई। आग लगी, सब कुछ खत्म हो गया। वो रात रवि रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा था। बारिश हो रही थी और उसके सपने भी भीग रहे थे। तभी एक फकीर उसके पास आया, चुपचाप बैठ गया और बोला, बेटा, जब तक तू जिंदा है, हर सुबह एक मौका है। जिंदगी हर दिन तुझसे पूछती है, रुकेगा या चलेगा। रवि की आंखों में फिर से उजाला भर गया। फिर वो वापस खड़ा हुआ। हर फेल एग्जाम के बाद भी पढ़ाई करता गया, हर मजाक, हर थकान के बाद भी लिखता गया। वो लड़का जो सिलाई करता था, अब लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था। जो अखबार बांटता था, अब खुद हेडलाइन बनने जा रहा था। क्लासरूम में लोग हंसते थे, उसके एक्सेंट पर, उसके कपड़ों पर, लेकिन रवि मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे पता था कंसिस्टेंसी लाउड नहीं होती, लेकिन रिजल्ट जरूर देती है। एक दिन ग्रेजुएशन हॉल में रवि स्टेज पर मेडल लेने आया। तालियों की गूंज, रोशनी और बीच में उसकी आंखों में आंसू। वो आंसू जीत के थे, हर एक दिन के लिए जब वो हार कर भी पढ़ता रहा। और जब वो वापस अपने गांव आया, उसका पिता दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में मिट्टी, आंखों में गर्व। दोनों गले मिले और रवि ने उस मिट्टी को छुआ। यही मिट्टी थी जहां से सब शुरू हुआ था। आज यही मिट्टी ने फैसला दिया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आसमान में सूरज चमक रहा था और रवि उसी की तरह खड़ा था, एक मिसाल बनकर। उसके चेहरे पर मुस्कान, हवा में एक आवाज गूंज रही थी, कंसिस्टेंसी इज पावर। रुकने वाले हारते हैं, चलने वाले जीतते हैं। जिंदगी एक रेस नहीं, एक रिदम है। रोज का एक कदम तुझे वहां पहुंचा देगा जहां सपने भी सोचने से डरते हैं।